तो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम आपका आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो देखो बेटा, नाइन्थ सम क्या कहता है आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड करते हैं जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए गए। एक जो लाइन ए बी है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो कैसे है, ध्यान से देखो। ये क्या है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। अब बोला उसने 4, क्या कहता है कि 4 इक्वल पार्ट्स है, मतलब इक्वल में है। जो भी 4 पार्ट्स होंगे वो इक्वली इक्वली डिवाइड होंगे। इक्वली इक्वली तो सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ठीक है, अब डी ले लेते हैं। देखो मिड पॉइंट होता है तो आपको पता है वो कितने में डिवाइड करता है, 1:1 में करता है ना। तो अब यहां से देखो 1:1 के बाद एडी, अब एडी का मिड पॉइंट ले लेते हैं हम यहां से। इसको तो ले लेते हैं बच्चे सी, इसको ले लेते हैं डी। ठीक है, अब डी के बाद अब सी और बी का मिड पॉइंट ले लो ई। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। और ये 1 1 क्यों लगाया है, क्योंकि जब 4 इक्वल पार्ट है तो मीन्स इसका ए और सी का क्या है, मिड पॉइंट डी है, 1:1 में डिवाइड होगा। सी और बी का है ई मिड पॉइंट, तो किस में डिवाइड होगा, 1:1 में होगा। अब ए और बी का क्या लिया था मैंने, सी लिया था, तो वो भी 1:1 में डिवाइड होगा। क्लियर। तो यहां से करते हैं हम, क्या आएगा यहाँ से, ए और सी। ए के क्या है कोऑर्डिनेट, सबसे पहले लिख लेते हैं -2 और 2 है। बी के कितने हैं, 2 और 8 है। क्लियर। तो यहाँ पे इसीलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम सारे मिड पॉइंट फॉर्मूले से इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से सी है, सबसे पहले क्या है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ए बी का मिड पॉइंट है तो सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। यहां से ये x1 है, ये y1 है, और साथ में ये क्या है, x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से x1 कितना है, -2 है, x2 कितना है, +2 है, डिवाइड में 2 आएगा। यहाँ से y1 कितना है 2, y2 कितना है 8, डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या और क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा ये, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 10/2 कैंसिल हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0 और 5। क्लियर। अब 0 और 5 आए हैं तो इसी तरह से हम किसके निकालते हैं, डी के निकालते हैं कोऑर्डिनेट। ए और सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है बच्चे, ए सी का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए के कितने हैं, -2 और 2 हैं, और सी के कितने हैं, 0 और 5 है। तो करो -2 प्लस यहाँ से 0, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना है, y1 कितना है 2 है, और y2 कितना है 5 है, तो 2 + 5 y में 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ से माइनस का 1 आएगा, 2 + 5 7 आएगा, 7/2। क्लियर। तो ये डी के आगे, डी के कोऑर्डिनेट कितने आगे, -1 और 7/2। क्लियर। अब ई के रह गए सेम, बिल्कुल सेम चल रहा है। सी और बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। सी और बी का क्या है, ई है, तो लिखो ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चे, सी बी का। तो यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो कोऑर्डिनेट्स किसके आएंगे, कोऑर्डिनेट्स किसके, ई के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई कितना आएगा, x1 + x2, x1 + x2 है, वहां लिखा हुआ है, तो यहां से लिखो 0 + 5, नहीं 0 + 2 है बच्चे, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, और 5 + 8 डिवाइड बाई 2। ये किसके कोऑर्डिनेट आगे, ई के आगे, तो 1 आएगा यहाँ से, साथ में 13/2 आ जाएगा। तो यहाँ से ई के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, 1 और 13/2। क्लियर। यही फाइंड आउट करने थे, यही कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, जो 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन सेगमेंट को क्या करते थे, डिवाइड करते। क्लियर।
तो देखो बेटे 10th सम क्या है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस बताना है, वर्टिसेस आपके पास गिवन है, आप जो ऑर्डर वाइज आपको लेनी है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 और d2। d1 और d2 क्या है, d1 क्या है आपके डायगोनल है AC, और d2 क्या है आपका B और D, d2 क्या है B D, ठीक है। तो d1 कितना बचे यहाँ से AC है, और d2 कितना है यहाँ से B D है, क्लियर। तो अब यहां से हमें क्या होना चाहिए, देखो d1 और d2 क्या मतलब डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पास, AC डिस्टेंस होनी चाहिए और BD डिस्टेंस होनी चाहिए। तो AC डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको याद होगा जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसी तरह से हम निकालेंगे AC क्या आ जाएगा बच्चे, देखो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसको x1 और y1 ले लो, यहाँ से ये x2 है और ये y2 है, क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा x2 कितना है -1 है, और x1 कितना है 3 है, -1 -3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से y2 कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो -4 का स्क्वायर 16, यहाँ से प्लस 16, तो कितना आ जाएगा √32 कितना होता है, ये यहाँ से 2 की पावर 5 होती है, मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, तो वहां से आप इसको निकाल सकते हो, 4√2 आ जाएगा ये। अब इसी तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो और BD की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, क्या आ जाएगा यहाँ से भी। अब यहाँ पे क्या है, x1 इसको ले लो, y1 इसको ले लो, x2 इसको ले लो, y2 इसको ले लो, ठीक है। तो यहाँ से करो -2 -4 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से -1 -5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चे ये यहाँ से -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा ये 72 मीन्स कितना आ जाएगा 72 के फैक्टर बना लो यहाँ से आप, कितना आएगा ये यहाँ से 3, और साथ में कितना आ जाएगा 6, फिर 2 18, फिर 2 9 3 3। तो देखो बच्चे पेयर वाइज हम क्या निकालते हैं, रूट से बाहर निकालते, तो 2 का पेयर है, यहाँ से 3 का पेयर है, तो कितना आ जाएगा 6√2, क्लियर है इतना 6√2, ठीक है। अब AC आ गया, BD आ गया, आपको क्या निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस, पुट कर दो, तो एरिया कितना आएगा बच्चे, एरिया कितना आएगा हाफ d1 है ये आपका AC, d2 क्या है BD, ठीक है। तो d1 की वैल्यू कितनी है 4√2 मल्टीप्लाई d2 कितना है 6√2, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, इसको 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 12 मल्टीप्लाई √2 देखो अब √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्या आएगा 2 × 2 लिख सकते हो, है ना। तो जब पेयर हो गया 2 का पेयर आ गया, तो मीन्स ये 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 12 × 2 दैट इज 24, आपका क्या आ गया यहाँ से एरिया आ गया रोम्बस का, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आपकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपना कमेंट जरूर दें, आप मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।